Hello students, welcome again to my channel A to Z Education by जोगिंदर सर। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटम जो होता है वो एज ए होल न्यूट्रल होता है। उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना चार्ज प्रोटॉन में होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी ये चार्जेस बैलेंस करते हैं। और अगर चार्जेस बैलेंस करते हैं तो नेट चार्ज एटम के अंदर जीरो हो जाता है। तो चार्ज डेवलप कैसे होते हैं? चार्ज तभी डेवलप होंगे जब ये बैलेंस चार्जेस इम्बैलेंस हो जाएं, यानी या तो उसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए या कम हो जाए, या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए या कम हो जाए, यानी आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो चार्जेस हम तीन तरीकों से फॉर्म कर सकते हैं, तीन तरीकों से डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी इसमें चार्ज को हम विद एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट डेवलप कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग an uncharged body by bringing it towards charged body by actual physical contact. So what is the charging by conduction? Process of charging an uncharged body by bringing it towards charged body by actual physical contact। यानी अगर हमारे पास मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है and it is positively charged body, और हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, there is uncharged body। अनचार्ज्ड हमें इसको भी चार्ज डेवलप करवाना है, तो क्या करेंगे? हमने अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट करवाना, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट करवाना है। तो क्या होगा? चार्ज बॉडी से चार्ज अनचार्ज बॉडी में मूव कर जाएगा एंड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट से चार्ज डेवलप करते हैं तो सेम नेचर का चार्ज डेवलप होता है,
यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज ही दूसरी बॉडी में डेवलप होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो आपने देखा कि अगर हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट कर दें तो वो अनचार्ज बॉडी भी सेम चार्ज एक्वायर कर लेती है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड हमारा जो मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब है जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं या अनचार्ज बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उनमें अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टू अनचार्ज बॉडी by rubbing each other। जैसे ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क। अगर ग्लास रोड को हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास रोड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस में अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है, यानी एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगी, दूसरी में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड जो मेथड है चार्जिंग का वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी इसमें हम एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाते, यानी दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विदाउट एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट। विदाउट एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, यानी इसमें हम बॉडीज को टच भी नहीं करते, रब भी नहीं करते और अनचार्ज बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, दिस इज uncharged body placed on an insulated stand। राइट, इसको हमने चार्ज डेवलप करवाना है। राइट, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक ग्लास रोड लेके आते हैं विच इज रब्ड विद सिल्क। दिस इज द ग्लास रोड और इसको सिल्क के साथ रब किया। हम जानते हैं ग्लास रोड जब सिल्क के साथ रब करती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इट इज पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। इसको हम अनचार्ज बॉडी के पास लेके आए। क्लियर? तो क्या होता है,
अनचार्ज बॉडी का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं। जब हम एक चार्ज बॉडी इसके पास लेके आते हैं, मान लीजिए हमने इस कॉर्नर के पास इसको लेके आए, दो कॉर्नर्स हम ये एज्यूम कर सकते हैं पी क्यू। तो क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं जो इक्वल अमाउंट में हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। पॉजिटिव जिस तरफ ग्लास रोड है, यानी जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाएंगे, और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी ये चार्जेस अलग अलग हो गए। राइट? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। क्लियर? अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्लास रोड को वहीं रहने देंगे बिना हटाए। और जो क्यू पार्ट है यहाँ पर अपनी फिंगर टच करेंगे, यानी इसकी अर्थिंग कर देंगे हम। जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे, आपने क्या करना है, क्यू पार्ट के ऊपर अपनी फिंगर टच करनी है, जिससे कि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपकी फिंगर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी अर्थ में चला जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही बाउंड चार्जेस हैं, यानी बाउंड चार्जेस यानी नेगेटिव जो ग्लास रोड के पॉजिटिव चार्ज हैं उन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। दीज आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस। क्लियर? अब आपने, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए, यहाँ अर्थिंग हो गई इसकी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ग्लास रोड को हटा देना है। क्लियर? जैसे ही आप ग्लास रोड को हटाओगे तो अब ये बाउंड चार्जेस जो होंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बॉडी के अंदर, लाइक दिस, एंड इट बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड नाउ। नेगेटिवली चार्ज्ड यानी हमने अनचार्ज बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दिया। हमने इसमें चार्ज इंड्यूस कर दिए, यानी बिना टच किए, बिना फ्रिक्शन के इसमें हमने चार्ज इंड्यूस किए। दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। इनको हम इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं। इंड्यूस्ड चार्जेस, क्योंकि ये चार्जेस डेवलप हुए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट। क्लियर? इसको हम पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई नेगेटिव रोड, जैसे प्लास्टिक रोड यूज़ करें जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव की जगह यहाँ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज की अर्थिंग कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इसको पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्कोप? जनरली जो भी चार्जेस होते हैं, चार्जेस को हम देख नहीं सकते, इसको हम एक्सपेरिमेंटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। राइट? तो इसकी प्रेजेंस और नेचर का पता लगाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रोस्कोप इज व्हाट? It is an instrument used to detect the presence and nature of electric charge। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी के अंदर है या नहीं, उसका पता लगाना है, और कितने अमाउंट में चार्ज है, ज़्यादा है कम है, तो उसका हम पता इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा लगाते हैं। तो जो कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोस्कोप्स है वो यूज़ करते हैं हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दिस इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको गोल्ड लीफ इसलिए बोलते हैं
क्योंकि इसमें हम गोल्ड की लीव्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक ग्लास जार होता है, आप देख रहे हो दिस इज अ ग्लास जार, क्लियर। और इसके अंदर एक कॉर्क लगा हुआ है और उसके बीच से एक रॉड इंसर्ट की हुई है ग्लास जार के अंदर, दिस इज मेटल रॉड। और मेटल रॉड के लोअर एंड में हमने दो लीव्स लगाई हुई हैं विच आर मेड अप ऑफ गोल्ड। ये दोनों की दोनों लीव्स गोल्ड की बनी हुई हैं। दीज आर वेरी थिन लीव्स, गोल्ड लीव्स बोलते हैं इनको। यहाँ ऊपर एक मेटेलिक डिस्क है, मेटल की डिस्क है, मेटेलिक डिस्क डी। अब इनिशियली क्या है, इसमें कोई चार्ज नहीं है और ये जो गोल्ड लीव्स आपको स्प्रेड लग रही हैं, डाइवर्स लग रही हैं, वो एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, डाइवर्स नहीं है। अब जैसे ही हम एक रोड लेके आते हैं, मान लीजिए ग्लास रोड लेके आए विद पॉजिटिव चार्ज और उसको मेटेलिक डिस्क के साथ टच करते हैं, तो जैसे ही मेटेलिक डिस्क के साथ इसको टच करेंगे व्हाट विल हैपन, चार्जिंग बाय कंडक्शन होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो रोड के थ्रू लोअर एंड तक चला जाएगा, क्योंकि कंडक्शन से चार्ज डेवलप हो जाता है। अनचार्ज बॉडी में भी वही चार्ज आ गया जो इस ग्लास रोड के अंदर है। और जैसे ही ये चार्ज लोअर एंड पर गोल्ड लीफ तक जाएगा तो दोनों गोल्ड लीव्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी सेम नेचर का चार्ज जैसे ही इन दोनों लीव्स में डेवलप होगा दे विल रिपेल ईच अदर, ये दोनों की दोनों रिपेल करेंगी, यानी दे विल डाइवर्स। और याद रखना है ये डाइवर्जेंस उतनी ही होगी, यानी अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, चार्ज कम होगा तो डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, राइट। यानी डाइवर्जेंस के द्वारा हम इस जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज है उसका पता लगा सकते हैं। कम डाइवर्जेंस कम चार्ज, ज़्यादा डाइवर्जेंस ज़्यादा चार्ज। और अगर ये रिपेल कर रही हैं दैट मीन्स सेम टाइप का चार्ज इसमें डेवलप हो रहा है। तो इसको आप सिंपली घर में भी एक एक्टिविटी के तौर पे बना सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप गोल्ड लीफ की जगह एल्यूमिनियम की लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं और इस चीज़ को बड़े आराम से घर में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा सकता है, क्लियर। तो दैट इज़ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप्स। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो इसको अच्छे से देखें और इसके नोट्स तैयार करें। थैंक यू।